जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए हम आपको आज कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं, कुछ ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपको हर एक एग्जाम में मिलने वाले हैं, जैसे कि रेलवे, बैंक, एसएससी, सभी को सभी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो हम चैप्टर रैंकिंग का पहला टाइप हम क्लियर करने चल रहे हैं, जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। रैंकिंग का पहला चैप्टर, रैंकिंग का मतलब होता है कि जब किसी भी कोई पंक्ति हो, कोई स्थान हो, एवरीथिंग, सभी किसी भी चीजों में हमें उसके क्रम को पता लगाना, उसके ऑर्डर को पता लगाना, उसके स्थान का पता लगाना ही हमारा रैंकिंग का मतलब होता है। जैसे कि आप लोग भी पढ़ते होंगे तो आपको मॉक देते होंगे तो आपका रैंक आती होगी ना, आप कौन से लेवल पे हैं, किस स्थान पे, उसे वही ये कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। तो हम लोग इसको ध्यान से निकालते हैं, देखते हैं। जैसे कि किसी पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 5वां है तथा दाएं से 7वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब मोहन का स्थान बाएं से और दाएं से दिया गया है, हमें टोटल पंक्ति के लोगों का नंबर बताना है। जब किसी भी पंक्ति में एक ही लोग का स्थान दोनों तरफ से दिया जाता है तो टोटल नंबर, तो उसमें टोटल निकालने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक होती है। ट्रिक नहीं बोले, वो बहुत ही नॉर्मल चीज होती है, जैसे कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ये सारे लोग शायद कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, ये बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन हम इसको अच्छे से डीपली से समझेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट में ये दिमाग ऑल टाइम बना रहे, ना कि अभी सीख लिया और 2 मिनट बाद हम भूल जाएं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से हम देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे कि गिवन पॉइंट सबसे पहले दिया क्या गया है क्वेश्चन में, देखते हैं। दिया है क्या क्या दिया गया है, दाएं राम का स्थान, मोहन का स्थान बाएं से 5वां, दाएं से 7वां, ठीक है। तो टोटल पूछा है, यही बता रहा है। तो हम चलो एक बार इसको लॉन्ग मतलब अच्छे से देखते हैं कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन, जिससे आपको बेसिक कैसे होता है। बेसिक हम सीखेंगे, तो बेसिक में आप एक लाइन खींचो, ठीक है, ऐसा। उसमें कह रहा है राम बाएं से, ये आपका लेफ्ट हो गई, ये राइट, ठीक है। इसमें बाएं से 5वें स्थान पर 1 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन कह रहा है दाएं से 7वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6, ये दाएं से यही स्थान 7वां भी होना चाहिए। देखो हमने क्या किया कि हमने बाएं से हमने लाइन खींचा 1 2 3 4 5, ये 5वें स्थान पर राम बैठे हैं, ठीक है। लेकिन यही स्थान वो वहीं पे बैठे हैं, लेकिन जब उसके दाएं से हम काउंटिंग करते हैं तो 7वें स्थान पर काउंट होते हैं। कैसे देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वें स्थान पे आ गए, ठीक है। तो अब आप इसको टोटल नंबर आप जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितना है, 11 लोग आए। लेकिन यही कॉन्सेप्ट हम इसमें देखते हैं, लेफ्ट प्लस राइट से। देखो लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। अब इसमें -1 क्यों किया गया, इसमें ध्यान से देखिएगा कि ये जो 5 है इसको 2 बार काउंट किया गया, इसलिए हम यहाँ पे -1 करते हैं, ना कि -2 करते हैं। या फिर नहीं, कई लोग होते हैं -1 कर दे, नहीं करते करके -2 कर देते हैं, माइनस की जगह प्लस कर देते हैं 1। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कोई नंबर एक ही लोग को 2 बार काउंट कर लिया जाता है तो उनमें से हम एक माइनस करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे दाम दाएं से गिने तो 5वें आए, बाएं से गिने तो 7वें आए, इसीलिए 2 बार काउंट होता है, इसलिए हम उसमें से एक माइनस कर देते हैं, क्योंकि पहली बार में ऑलरेडी काउंट हो चुका होता है वो। तो 5 + 7 - 1 = 7 + 5 12 - 1 = 11। ये हमारा फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको लेफ्ट +1
लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन करके आप लगा सकते हो बहुत ही आसानी से। चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, रैंकिंग के टाइप 2 क्वेश्चन पे हम कैसे, हमको टाइप 2 में क्या होता है। जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया था टाइप 1 के क्वेश्चनों को, जिसमें हमें क्या होता है, निकालना होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। जिसमें हमें लेफ्ट से दिया होता है, राइट से दिया होता है, या टॉप से दिया होता है, या बॉटम से दिया होता है, तो हम उसमें दोनों को ऐड करके -1 कर देते थे, हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते थे। तो अब इसी प्रकार में जब हमें किसी भी क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एवरीथिंग, कुछ भी टोटल नंबर ऑफ दिया जाए, उनमें से हमें एक का स्थान भी बताया जाए, बाएं से बताया जाए या दाएं से बताया जाए, तो हम दूसरा निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे देखते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 35 और उसका स्थान बाएं से, राइट से है क्या 25, ठीक है। तो लेफ्ट से फाइंड करना है। तो हमें पता है टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट राइट -1, यही होता है। अब यहाँ पे टोटल दिया गया 35 बराबर राइट का दिया गया 25 प्लस राइट -1। इसको हम 35 माइनस 25 इक्वल टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट -1, यही वो। अब इसको हम माइनस करेंगे, कितना आएगा 10 आएगा, बराबर लेफ्ट -1। अब -1 को इधर ले लेंगे, 10 + 1 बराबर लेफ्ट बराबर 11 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। या तो इसको सीधा एक इसको आसानी से हम और कर सकते हैं शॉर्ट में। पेपर में आपको टाइम नहीं है, टाइम कंज्यूम है, टाइम नहीं सर मैनेज हो पा रहा है, बहुत टाइम ले रहे हो, आपको प्रैक्टिस 2-3 क्वेश्चनों पे कर लेना है। इसी तरह पे आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे आप कर सकते हो, आपको टोटल किया है 35 में एक आप ऐड कर लो, मन से ही अपने आप से ऐड कर लो, 35 ना लिख के 36 लिख लो, फिर उसमें से माइनस कितने करता है, 25 माइनस कर दो, ये आपका आ गया, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे लास्ट में हम प्लस करते हैं, उसको हम पहले से ही प्लस कर लेते हैं, इसमें एक ये वाला माइनस को हम इसमें पहले ही से अपने मन में प्लस कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम उसको माइनस कर देते हैं, या फिर हम एक तरीके से और कर सकते हैं, इसको 35 ही रहने देते हैं। हम इसको 25 को यहाँ पे जो माइनस करके डायरेक्टली 24 लिखा, तो इसको हम एक कम स्थान ले लेंगे, 24 से माइनस कर देंगे, तभी मेरा आंसर आ जाए। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम बताएंगे आगे के क्वेश्चन। जय हिंद। अरे यार, चलिए देखते हैं दोस्तों, रैंकिंग के टाइप 2 क्वेश्चन पे हम कैसे, हमको टाइप 2 में क्या होता है। जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया था टाइप 1 के क्वेश्चनों को, जिसमें हमें क्या होता है, निकालना होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। जिसमें हमें लेफ्ट से दिया होता है, राइट से दिया होता है, या टॉप से दिया होता है, या बॉटम से दिया होता है, तो हम उसमें दोनों को ऐड करके -1 कर देते थे, हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते थे। तो अब इसी प्रकार में जब हमें किसी भी क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एवरीथिंग, कुछ भी टोटल नंबर ऑफ दिया जाए, उनमें से हमें एक का स्थान भी बताया जाए, बाएं से बताया जाए या दाएं से बताया जाए, तो हम दूसरा निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे देखते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 35 और उसका स्थान बाएं से, राइट से है क्या 25, ठीक है। तो लेफ्ट से फाइंड करना है। तो हमें पता है टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट राइट -1, यही होता है। अब यहाँ पे टोटल दिया गया 35 बराबर राइट का दिया गया 25 प्लस राइट -1। इसको हम 35 माइनस 25 इक्वल टू लेफ्ट -1, यही वो। अब इसको हम माइनस करेंगे, कितना आएगा 10 आएगा, बराबर लेफ्ट -1। अब -1 को इधर ले लेंगे,
10 + 1 बराबर लेफ्ट बराबर 11 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, या तो इसको सीधा सीधा एक इसको आसानी से हम और कर सकते हैं शॉर्ट में। पेपर में आपको टाइम नहीं है, टाइम कंज्यूम है, टाइम नहीं से मैनेज हो पा रहा है, बहुत टाइम ले रहे हो, आपको प्रैक्टिस 2-3 क्वेश्चनों पे कर लेना है। इसी तरह पे आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे आप कर सकते हो, आपको टोटल किया है 35 में एक आप ऐड कर लो, मन से ही अपने आप से ऐड कर लो, 35 ना लिख के 36 लिख लो, फिर उसमें से माइनस कितने करता है, 25 माइनस कर दो, ये आपका आ गया, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे लास्ट में हम प्लस करते हैं उसको हम पहले से ही प्लस कर लेते हैं, इसमें एक ये वाला माइनस को हम इसमें पहले से अपने मन में प्लस कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम उसको माइनस कर देते हैं, या फिर हम एक तरीके से और कर सकते हैं, इसको 35 ही रहने देते हैं। हम इसको 25 को यहाँ पे जो माइनस करके हम डायरेक्टली 24 लिखा, तो इसको हम एक कम स्थान ले लेंगे, 24 से माइनस कर देंगे, तभी मेरा आंसर आ जाए। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम बताएंगे आगे के क्वेश्चन। जय हिंद। अरे यार।